गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर रहे थे हमारा चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड हमारा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन था इसके अंदर हम 2-3 टॉपिक्स देख रहे थे। जो मेन टॉपिक्स था इस चैप्टर का नाम ही क्या है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने इसका मेसोपोटामिया का जियोग्राफी डिस्कस कर लिया था। ज्योग्राफी डिस्कस करने के साथ इसके अलग अलग हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए थे कि वहाँ पर लोग कैसे रहते थे, उनका एग्रीकल्चर कैसा होता था, उनका वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, वो अलग अलग स्टेट से या अलग अलग कंटिनेंट से क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते थे, क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, उनकी जो नीड्स होती थी जैसे वुड, टेक्सटाइल, फिश, ग्रेन्स, मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, वो सब कुछ उनको बाहर से करना पड़ता था। इसके रीज़न भी हमने देखे थे कि ट्रेड होता था। तो ट्रेड क्यों होता था, वाई, क्योंकि उनके पास उनका लेक था यानी कम था। कैसे होता था, कहाँ से होता था, किसका होता था, तो हमने सब कुछ डिस्कशन कर लिया था, ट्रेड का, गुड्स का, सब कुछ। हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग। हमने सिटी लाइफ डिस्कशन कर लिया। सिटी लाइफ के अंदर हमने वो सब कुछ डिस्कशन नहीं किया, उनका सिटी का स्ट्रक्चर पढ़ना बाकी है, बहुत सारा टॉपिक लंबा है। लेकिन अभी हम कर रहे हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ, यानी उनका राइटिंग जो था उसको हम डिस्कशन करेंगे। छोटा सा टॉपिक होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, मैंने फर्स्ट डे आपको एक टर्म बताई थी, स्क्रिप्ट। एक टर्म आती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को 2 यूज़ में लिया जा सकता है। देखो स्क्रिप्ट स्टूडेंट्स होता क्या है कि एक स्क्रिप्ट होती है जो फिल्म के अंदर लिखी जाती है। फिल्म वाली स्क्रिप्ट में क्या होता है कि उसके अंदर एक पूरी कहानी होगी, स्टोरी, और उसको लिख दिया जाता है। स्क्रिप्ट को लिखना, स्टोरी को लिखना, उसको क्या बोलेंगे, स्टोरी राइटिंग को लिखना। उसके अंदर डायलॉग्स भी हो जाएंगे, सब कुछ मिक्स होता है, तो उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट होती है जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द विजिबल साइंस। डेफिनेशन समझना इसको कि स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है एक्सप्रेस समथिंग या एक्सप्रेस साउंड्स बाय विजिबल साइंस। यानी विजिबल साइंस यानी दिखने वाले, जैसे कि मैं बोला ए, व्हेन आई स्पीक ए, आप लोगों के माइंड में छप जाएगा ए ऐसा बनता है। ठीक है, आप इंग्लिश वाले हैं तो ए ऐसा मान लेंगे, जो हिंदी वाले हैं वो समझेंगे ए ऐसा होता है। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे। तो स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्रेस ए साउंड बाय ए विजिबल साइन, एक्सप्रेस लैंग्वेजेस बाय विजिबल साइंस। जब हम क्या करते हैं, विजिबल साइन, दिखने वाली चीज़ें, बोलना केवल सुना जा सकता है, साउंड केवल सुना जा सकता है, लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, हम उसको देख भी सकते हैं। तो ए, अगर मैंने बोला ए, तो ये इंग्लिश वाले ए से हिंदी वाले समझेंगे ए ये है। ठीक है, तो ये ए और ए को ऐसे लिखने का जो ये तरीका है, यानी ऐसे घुमा के ऐसे लिखना, ये किस में आ जाता है, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट हम समझेंगे इस आगे कि स्क्रिप्ट की डेफिनेशन होती है, आप सुन लीजिए। वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ बाई साउंड और वर्बल कम्युनिकेशन। हम बोलकर या साउंड से एक दूसरे के कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते, कम्युनिकेशन बिठा सकते हैं। बट व्हेन दैट वाज डन इन विजिबल साइन, यानी जब हम इसको विजिबल साइन के थ्रू एक्सप्रेस करते थे, देन इट नॉन एज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का डेफिनेशन क्या हो गया, जब हम साउंड को या अपने आप को या किसी लैंग्वेज को या हमारे कुछ एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द विजिबल साइंस, देन इट इज़ नॉन एज स्क्रिप्ट। अब आता है स्क्रिप्ट। अब हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया के अंदर स्क्रिप्ट क्या होती है। मेसोपोटामिया के अंदर एक स्क्रिप्ट चलती है, उसको बोलते हैं क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट। कौन सा स्क्रिप्ट चलती है उसके अंदर, कौन सी स्क्रिप्ट चलती है, क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट। इसका मीनिंग होता है कि अब हम लोगों ने कुछ भी देखा है, आप लोगों ने गोल्ड स्मिथ को वर्क करते देखा होगा,
जो स्टोन कार्वर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर, मान लीजिए कोई गोल्ड का एक प्लेट है, इसके ऊपर अगर उनको लिखना है ABCD, तो वो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसके ऊपर छाप लगा देंगे AB, उसको गर्म करेंगे, गोल्ड को हीट करेंगे, जब वो मेल्ट हो जाएगा तो उसको पंच्ड करके उसके ऊपर ABCD छाप देंगे, अगर उनके पास ABCD की सील बनी हुई है तो। और अगर नहीं है, और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर किसी का नाम लिखना है, जैसे उसको मान लीजिए लिखना है अमन, तो अब दुनिया में वर्ल्ड के अंदर थाउजेंड्स मिलियंस नाम है लोगों के, अलग अलग नाम है, किसी का अमन हो गया तो अमन के साथ फिर उसका सरनेम चेंज हो जाता है, बीच का मिडिल नेम कुछ हो जाता है, उसका निक नेम कुछ और हो जाता है, तो इतने सारे का सील बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, उसको खोद कर उसके ऊपर ऐसे ऐसे काट के उसके ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो जो क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट थी वो भी ऐसे ही बनती थी। क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता था, एक टेबलेट होता था। याद रखना, मेसोपोटामियन लोग किस पर लिखते थे, टेबलेट के ऊपर। अब टेबलेट कौन सा होता, हम लोग तो समझते हैं टेबलेट के अंदर कि जो एप्पल का आईपैड हो गया, लेनोवो का टेबलेट हो गया, सैमसंग का गैलेक्सी हो गया, तो ये इतने सारे टेबलेट नहीं थे उस समय। टेबलेट होते थे, लेकिन वो टेबलेट क्या होते, जब हमने पुराने टाइम पे स्कूल के अंदर जो स्लेट आती थी, छोटी सी काली कलर की पट्टी आती थी, उसी साइज़ का एक टेब होता था जो बनता था मिट्टी से। किससे बनता था स्टूडेंट्स, क्ले यानी मिट्टी से बनता था। और इस मिट्टी के ऊपर अब उसको क्या करेंगे, उस मिट्टी को गीला यानी हल्का सा गीला, रबड़ देखा है आपने, तो रबड़ थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, उससे हल्का सा थोड़ा सा रखे उसको थोड़ा सा लिक्विड बना देते, हल्का सा उसमें लिक्विडिटी रहता था, और लाइक जेली कह सकते हैं। तो हम भी अगर मिट्टी देखें तो बच्चों गांव के अंदर क्या करते हैं, काली काली जो मिट्टी होती है उसको अलग अलग शेप में बना के उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, क्ले का एक टेबलेट ऐसा बनाते थे और उसके ऊपर उनके पास टूल होते थे, उनसे ऐसे कार्विंग करते थे, ऐसे खोद के उस पर लिख देते थे। इसको क्या करते थे, खोद कर लिख देते थे। उसको क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट बोला जाता है, यानी उसके ऊपर खुदाई, यानी थोड़ा सा छोटे छोटे से साइंस जो होते हैं उसके ऊपर एक्सकेवेट कर देते, यानी उसके ऊपर कार्विंग कर देते थे इसकी, जो उनके साइन होते थे। तो इसको बोला गया है क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट कहाँ थी, मेसोपोटामिया में। ठीक है, क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती, किस पे लिखी जाती थी, क्ले के टेबलेट के ऊपर। और टेबलेट के ऊपर कैसे लिखते थे, वो उसको खोद कर एक्सकेवेशन या छोटा छोटा सा उसके अंदर डिजाइन उसके अंदर भर देते थे। तो मेसोपोटामिया की जो राइटिंग था, स्क्रिप्ट था, वो ऐसे काम करता था। कौन सी स्क्रिप्ट थी, क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट थी मेसोपोटामिया की, और क्ले के टेबलेट के ऊपर लिखी जाती थी। और इसको खोद कर लिखी जाने वाली जो स्क्रिप्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट। इंडिया के अंदर जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी स्क्रिप्ट थी, जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो वो कौन सी स्क्रिप्ट थी, वो फोटोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। यानी कि साइन होते थे उसके अंदर, साइन तो होंगे लेकिन वो क्या करते थे, उन साइन को डिज़ाइन करके बनाते थे। जैसे हम लिखते हैं ए, अब ए को ऐसे लिखा जा सकता है, इसको डिज़ाइन करके बना लिया तो सब कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो इंडिया वाले उसको छाप देते, यानी उसके ऊपर पेंट कर देते थे उन साइंस को, लेकिन वो क्या करते थे, खोद के लिखते थे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो मेसोपोटामिया का हमने स्क्रिप्ट पढ़ लिया है, उसके आगे चलते हैं कि मेसोपोटामिया की लैंग्वेज कौन सी थी। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अंदर दो लैंग्वेज यूज हुई थी। ठीक है, कौन सी दो लैंग्वेज थी, एक थी सुमेरियन, हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे फेमस सिटी और सबसे पहली सिटी कौन सी थी, सुमेरियन सिटी थी, और अक्कद जो थी। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज वहाँ पर थी अक्कदियन लैंग्वेज। दो लैंग्वेज थी, लेकिन ये दो लैंग्वेज एक जगह पे कैसे हो सकती है। इंडिया के अंदर चलती इंग्लिश, मेवाड़ी, मराठी, मलयालम, तेलुगु, खूब सारी लैंग्वेज है, पंजाबी, उर्दू, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन उस समय मेसोपोटामिया क्या था, जैसे एनिशेंट इंडिया के अंदर जाएँ तो केवल एक लैंग्वेज चलती थी, संस्कृत चलती थी। तो उसी प्रकार मेसोपोटामिया में क्या था, दो लैंग्वेज चलती थी, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर लैंग्वेजेस आई थी। तो सबसे फर्स्ट जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, सुमेरियन। 2500 BCE तक ये क्या चली, सुमेरियन लैंग्वेज चली। कब तक चली, स्टार्टिंग से लेकर जब से लगा
कि वहाँ पर राइटिंग और जो स्क्रिप्ट का जो टेक्निक है वो इमर्ज्ड हुआ है, तो वहाँ से क्या उसके बाद से लेकर 2500 BC तक क्या चली, सुमेरियन लैंग्वेज। हम लैंग्वेज देख रहे हैं, तो कौन सी लैंग्वेज थी वो, सुमेरियन लैंग्वेज थी। सुमेरियन लैंग्वेज कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट में। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमको मालूम पड़ा कि सुमेरियन के ऊपर अटैक करके अकदियन लोग जो आ गए थे उन लोगों ने अपना वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। तो ये सुमेरियन लैंग्वेज रिप्लेस होके किस में चली गई, अकदियन लैंग्वेज में। ये चली 2 BCE तक, 2 CE, सेकंड CE, यानी कि 2500 ईयर्स तो ये और +2, तो टोटल हो गए 2507 ईयर्स तक। तो ये कैलकुलेशन अलग है। तो सेकंड CE तक कौन सी लैंग्वेज चली, 2500 BC से लेकर, ये स्टार्ट से लेकर 2500 BC तक ये चली, और 2500 BC से लेकर 2 CE तक कौन सी लैंग्वेज चली, अकदियन लैंग्वेज चली। ये भी कौन सी स्क्रिप्ट में थी, क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट में थी। क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट जानते हैं, वापस बता देता हूँ। एक क्ले का एक टेबलेट होता है, उसके ऊपर खोद खोद कर साइंस बनाए जाते थे। साइन जो अलग अलग चिन्ह बनाए जाते थे वो किस पर, टेबलेट के ऊपर खोद खोद के। और एक बार टेबलेट खोद दिया गया तो उसके ऊपर नया साइंस नहीं आते, हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो 2 लैंग्वेज हमने पढ़ ली है। इसके आगे चलते स्टूडेंट्स, क्या होता है, तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा आता है कि जो ये टेबलेट, हमने लैंग्वेज पढ़ ली, स्क्रिप्ट पढ़ ली, अब हम वापस टेबलेट पे आते हैं। अब ये टेबलेट कैसे काम करता था, क्या देख रहे हैं हम, टेबलेट। तो इसको समझा देता हूँ कि टेबलेट कैसे काम यूज़ होता था। कि गीला जो टेबलेट होगा, वेट जो क्ले, गीली जो मिट्टी होती थी, वेट क्ले, गीली मिट्टी, उसको क्या करते थे, एक बॉक्स के अंदर भर देते थे। सांचे होते, सांचे समझते हैं, आपने आइसक्रीम देखा होगा, या इडली का सबसे बढ़िया एग्जांपल दे सकते हैं हम। इडली जो बनाते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, जो सूजी का जो गोल होता है उसको हम क्या करते हैं, वो छोटे छोटे से पैन, उसके अंदर सांचे बने होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर उसको फिल कर दिया जाता है और फिर उससे वो शेप बन के आ जाता है। यानी ये इडली का जो बाउल है, इसके अंदर छोटे छोटे और छोटे छोटे इसमें कटोरी टाइप के बने होते हैं। तो इसके अंदर क्या भर देते हैं हम, लिक्विड जो हमारा सूजी का गोल होता है वो भर देते हैं, उससे वो शेप बन जाता है। सिमिलरली वो क्या करते थे, ऐसे टेबलेट जो होते थे उनके सांचे बने होते थे, उनके क्या बोला जाए, इनके पेट बने होते थे। तो उन सारे के अंदर क्या कर देते थे, इन छोटे छोटे टेबलेट्स मिट्टी को भर दिया जाता था। वेट क्ले वुड वाज फिल्ड इन दैट। तो इसके बाद क्या बन के आ जाते, जब उनको थोड़ा सा हल्का सा सूखने लगते, बिल्कुल गीली मिट्टी होती थी, उससे जब वो हल्के सूखने लगते तो वो क्या बन जाते थे, टेबलेट बन जाते थे। तो टेबलेट कैसे बनते हैं, गीली मिट्टी को उनके फिक्स जो हॉर्स होते थे उसके अंदर भर दिया जाता था, फिर उसके बाद टेबलेट बन जाते थे। अब टेबलेट बन तो गए, लेकिन खुरदरे बनेंगे, वैसे बनेंगे, तो उनके टेबलेट को क्या कर देते थे, उनकी जो सरफेस होता था उसको स्मूथ कर देते थे। यानी उसको थोड़ा सा घिस घुसा के क्या कर देते, स्मूथ सरफेस बनाते ताकि उस पर ईजिली लिखा जा सके। ठीक है, विथ ए शार्प एंड ऑफ रीड कट ऑब्लिक्वली ही वुड प्रेस वेज शेप्ड। जो टर्म आती है वेज शेप्ड, यानी कि वेज शेप्ड, वेज यानी किसी भी चीज़ को खुरदना। तो उनको जो भी लिखना होता था, जो भी साइंस बनाने होते थे, वेदर इट वाज ऑफ फिश, एनिमल, जो उनके फिक्स साइन होते थे वो सब कैसे बनते थे, वेज शेप्ड, खुदाई करके बनाए जाते। वेज शेप्ड जो स्क्रिप्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट। तो क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट क्या सी थी, वेज शेप्ड, यानी खुदाई करके बनाए जाते थे। साइंस ऑन द स्मूथन सरफेस वाइल इट वाज स्टिल मॉइस्ट, वन ड्राइड इन द सन द क्ले वुड हार्डन एंड टेबलेट्स वुड बी ऑलमोस्ट indestructible as a pottery. When a written record of, say, the delivery of pieces of metal had ceased to be relevant, the tablet was thrown away. यानी कि लिख दिया उसके ऊपर उन्होंने कुछ भी, जो उनके लिखना था, उनके जो राइटिंग्स होती है, उनका जो जिस यूज़ के लिए उन्होंने टेबलेट यूज़ किया था, तो वो काम हो गया। तो फिर उसको क्या करेंगे, धूप में सुखा देंगे। तो धूप में सुखाने के लिए तुरंत डाल दिया जाएगा या उसको गर्मी के अंदर रख देते, जल्दी सूख गया। जैसे क्या होता है कि हम लोगों ने लिखा है,
तो जैसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर परमानेंट मार्कर आता है, तो परमानेंट मार्कर को हमने लिख दिया तो 2-3 सेकंड तक वो रहेगा, अगर उसको मिटा सकते हो तो मिटा दो, अदरवाइज़ इट विल बी परमानेंट, वो परमानेंट हो जाएगा। तो ये भी जो टेबलेट होते थे ऐसे ही काम करते थे। इनके ऊपर जो वेज शेप्ड हम जो लिख देते थे राइटिंग्स, फिर हल्का सा उसको धूप में सुखाया या गर्मी में गर्म किया तो फिर वो क्या हो जाते थे, परमानेंट हो जाते थे। और जितने टाइम के लिए उनको यूज़ करना होता था यूज़ कर लिया, और बचे हुए के बाद क्या करते थे, फेंक देते। जैसे हम कागज़ फाड़ के फेंक देते रद्दी, वैसे वो लोग टेबलेट को फेंक देते थे कि अब काम नहीं, नया बनाएंगे। तो टेबलेट ऐसे यूज़ में आते थे। लेकिन इसके ऊपर जो टूल्स होते थे वो हमने देखा है, वो टूल्स ऐसे खोद खोद कर लिखते थे। बहुत स्पीड चाहिए होते लिखने के लिए, क्योंकि टेबलेट के ऊपर लिखना है, और साथ ही साथ वहाँ के लोग जो थे इतने लिटरेट नहीं थे, तो वहाँ की जो लिटरेसी रेट इतनी अच्छी नहीं थी, तो कुछ लोग ही सीख पाते थे, और उन लोगों के अंदर भी बहुत जो टैलेंटेड लोग होते थे उनको लिखने का काम दिया जाता था। अब हम आगे चलते, हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे लैंग्वेज के अंदर। तो टेबलेट के ऊपर लिखा क्या जाता था ये देख लेते हम। टेबलेट बनते कैसे थे, लैंग्वेज कौन सी थी, स्क्रिप्ट कौन सी थी, हमने देख ली। व्हाट वाज रिटन ऑन द टेबलेट, व्हाट वाज रिटन ऑन द टेबलेट, क्या लिखा जाता था। तो इसमें लिख सकते हैं हम उनके रिकॉर्ड्स हो गए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, द डीड्स ऑफ किंग्स, यानी किंग ने जो काम किए उसकी गाथाएँ, डीड्स ऑफ किंग्स हो गई। उसकी लीनिएज यानी उसके दादा परदादा और उसके आने वाले पोते पड़पोते का नाम। फिर इसके आगे चलते हम लोग, तो क्या लिखेंगे, किसी भी ज़मीन को लीगल दिया गया, लीगल ग्रांट ऑफ लैंड, यानी हम ज़मीन देते तो रजिस्ट्री करवाते हैं, उसका जो स्टाम्प पेपर होता है उसके ऊपर हम सब कुछ मेंशन करवाते हैं। तो ऐसे ही लैंड के जो लीगल ग्रांट जो था लैंड का, यानी जब दिया जाता था लैंड तो उसके लीगल रिकॉर्ड्स हो गए, या कुछ किसी भी टाइप का स्टोरी हो गया, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो गई जो मैथमेटिकल हो गई, या एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन हो गई। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर लिखी जाती थी, इसके ऊपर, टैबलेट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है। तो ये चीज़ें इसके ऊपर लिखी जाती थी। एक टाइप का मिलता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हमेशा टेबलेट सूखे हुए और इतने क्वांटिटी में क्यों मिलते थे। इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया था कि एक बार यूज़ हो गया तो उसके ऊपर वापस उसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता था। टेबलेट बहुत पतले बनते थे, और उसके ऊपर एक बार अगर वेज शेप्ड यानी क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट अगर उसके ऊपर लिख दी गई है तो वापस रीयूज़ नहीं होते थे। तो रीयूज़ नहीं होने के कारण उसको फेंक दिया जाता था, तो वापस उसका रिसाइकलिंग वो नहीं करते थे, नई मिट्टी लाके उसको बना देते थे। इसलिए यानी, और एक बार ईंटें पका दी गई तो फिर ईंटों को वापस मिट्टी नहीं बनाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा है कि ईंटों के जो टुकड़े होते हैं तो उनको एक बार ईंटों को पका दिया गया, कच्चे हैं तब तक वापस मिट्टी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ईंटें बनने के बाद उनको वापस मिट्टी के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इस सिमिलरली क्या होता था, एक बार टेबलेट बन गए, उनको आग में पका दिया, धूप में सुखा दिया, तो वापस उनको मिट्टी में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता था। इसलिए इतनी क्वांटिटी के अंदर हमको क्या मिलते हैं, टेबलेट मिलते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने टेबलेट से रिलेटेड उनका राइटिंग बेसिक्स हमने पढ़ लिया। स्क्रिप्ट कौन सा था, क्यूनाइफॉर्म था, वेज शेप्ड था, लैंग्वेज कौन सी थी, टेबलेट के ऊपर क्यों लिखते थे, क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, हमने डिस्कशन कर लिया। अगले वाले पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, उसके अंदर हम आगे वाला डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।